और बात ऐसी ये मुझी पे बात ऐसी ये मुझी पे सुनावे नहीं। शर्म तो कीजिए भाई सन लगता तुम्हारा और शर्म तो अपने हाँ अपने और भैया के सैया हाँ अपने भैया को सैया बनावे। मैं तुम्हें राजा बनाना चाहती हूँ और तुम अपने भैया राजकुमारी। अरे ये आंखें हमेशा तुम्हें अपनी बहन की तरह देखते हैं। जिस तरह तुम महाराज की बहन हो इसी तरह हमारी भी बहन लगती हो और मुझसे ऐसी बातें आपको करते वक्त शर्म नहीं आती। पर मैं ऐसी बातें क्यों करती? एक बात बताओ और जवाब सुन ले मेरे दिल का गुस्सा दिलाते हो राजा। माटी तुम्हें चोट मुझे लगती है बाबू। जवान सुन ले मेरे दिलदार जो भाई मेरा अंधा है कुछ दिन में जाए राजकुमारी दुल्हन को मैं दे दूंगी चोरे और बना लूंगी अपना भरता बना लूंगी अपना भरता।
बैठो नहीं। हमारी परीक्षा ले रही हो, इम्तिहान ले रही हो मेरा तुम। राजकुमारी जी, मैं महाराज का सच्चा ईमानदार से अपनी हूँ। महाराज के आन बान सम्मान के लिए, महाराज की इज्जत शोहरत के लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, मार सकता हूँ, मिट सकता हूँ, लेकिन ऐसी गंदी हरकतें मैं नहीं कर सकता हूँ। मुझे माफ करिए, अब उसको जाने दीजिए। करोगे तुम नहीं हरकत करोगे जो मैं चाहिए। राजवाड़ी, इन जगहों में महाराज का खाया हुआ नमक है और मैं कसम खा के कहता हूं कि तुम्हारी बात में नहीं मानूंगा। चाहे तुम हमारे अंग अंग को काट कर जमीन पर डाल दो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा। मानोगे राजा? आओ मेरे राजा, परेशान करके न मर जाओ कि आओ मेरे राजा, मेरे हाथ है, अगर चाहे तो तेरे हाथ को तोड़ कर जमीन पर फेंक दो, लेकिन नहीं। राजकुमारी तो अपनी बदतमीजी से हरकत नहीं आ रही है, बदतमीजी की बदतमीजी करती जा रही है। और मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, खिड़की को तोड़कर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। रामखोर, तेरा दिमाग खराब हो गया, तेरी आंख खराब हो। दीदी देते हैं मैंने तुम्हें तुम दोनों को गेट पे लगाया था। राम सेना पर यूनिवर्सिटी किधर से गया गवाह राम मनी की गेट की बुलाओ
दुर्गा सिंह किस गेट से गया है? मेन गेट पर एकदम डायरेक्ट बैठिया खड़े रहे और ये कुछ दूरी चहेती लेकिन पकड़ नहीं पाए। गेट की जाए तो भेंट हो वह खिड़की भाग गया। खिड़की से निकल के गया है। खिड़की के बगल में तुम तो रहे हो। ये था खराब दरे पंखा की चीज कहे मनाओ खिड़की पे कहाँ ड्यूटी के लगावत, खिड़की पे राहत बिलार, खिड़की में सिपाही नहीं रहते सिपाही। लेकिन बिहारी राय वो हराम दादा मुझे धोखा दे के निकल गया। अब मैं क्या करूं? एक ही रास्ता था, खोटिया खजाना खोटिया खजाने का नक्शा पाने का एक ही रास्ता था। वो भी हाथ से निकल गया। अब मैं क्या करूं? लेकिन आप क्यों उदास हो रही हो? इस विक्रम दल में एक आदमी है जिसका दिमाग कंप्यूटर की तरह चलता है। कंप्यूटर की तरह? हाँ। कौन? महामंत्री दुर्गा सिंह। दुर्गा सिंह होगा। वो क्या करेगा? अरे उसको बुलवाइए और सारी बात बताइए, एक दिमाग से दो दिमाग, जो कहोगी वही वो करेगा। आप राज की मलका बन सकती हो। हाँ। कुर्सी लगा कुर्सी। और बिहारी राय जाओ मंत्री दुर्गा सिंह को फौरन बुला के लाओ। हम बोल रहे हैं दरबार के सिपाही मिस्टर बिहारी लाल। बात यह है कि आपको राजकुमारी निर्मला ने अपने कमरे में बुलाया है। हाँ ठीक, तुरंत का ना लेके आओ, केल्ला बलाइन है और तई खूब खाए पी के आयो। यह बरे कि अब एक दिन भाग गए हैं। अपन औजार लेता है कन्नी और बसली, तो ये न भूलो, एक रदा बाकी है। आओ मुझे कभी दिल की भरी बुला बुलाया मुझे कौन सा काम ऐसा जरूरी पड़ा। जल्द बतलाइए आपका काम करिए। देवी जी कौन सी ऐसी बात है जो कि आप मुझे इस समय बुलाई है? मंत्री जी सिर्फ आपसे एक सवाल और आपसे कुछ नहीं कहना। कौन सा सवाल है? हर सवाल का जवाब मैं दूंगा। ये बताइए, आप इस राज्य के महामंत्री हैं, मंत्री है ना, और आपका फर्ज है प्रजा की देख रेख करना, उनकी सेवा करना। ये तो मेरा कर्तव्य है। आपका कर्तव्य है, लेकिन एक चीज का ये जवाब दीजिए, अगर आप इस राज्य में किसी रास्ते की जा रहे हो और किसी झोपड़ी में आग लगी हो तो आप क्या करेंगे? देखिए देवी जी, अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं और किसी झोपड़ी में या कि मकान में आग लगा है, हाँ? तो मेरा कर्तव्य यही है कि उस आग को बुझाना। उस आग को बुझाना मेरा। अरे तो मंत्री जी खड़ा देखते क्या, आग बुझाओ, आग झोपड़ी नहीं मेरे दिल में लग। यही आग है क्या उबल रही है?
हम तो समझे कि किसी के मकान में आग लगी है। अब क्या देख रहे हैं कि ये मकान में आग लगी है। मंत्री जी, इस दिल में इतनी तेज आग लगी है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। कोई बात सिर्फ आप ही हैं जो इस आग तो राजकुमारी जी, तो आप कह रही है ये हमारे दिमाग से बाहर है, क्योंकि आप महाराज की बहन है और मैं महाराज का एक गुलाम हूं। मंत्री जी, आप सच कहते हैं, मैं महाराज की बहन हूँ और आप उनके गुलाम हैं। लेकिन मंत्री जी, मेरी एक तमन्ना है, काश मैं इस राज की मलका बन गई तो मेरी जिंदगी में मजा ही मजा आ जाएगा और वो खुटिया खजाने का नक्शा मेरे हाथ लग गया तो फिर पूछो ना। तो आप इस राज की मलका बनना चाहती है। मैं इस राज की मलका बनना चाहती, इस राज की मलका बनने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करे, मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो आप इस राज की मलका बनना चाहती है। हाँ, राज की मलका बनने के लिए बहुत बड़ी कठिनाइयां झेलना पड़ेगा आपको। क्या करना पड़ेगा? बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आप जानती है कि आपके बड़े भाई जो इस राज के सम्राट हैं, हाँ, और तुम उनकी बहन हो, जब तक तुम्हारे भाई इस राज के अंदर जिंदा रहेंगे तब तक तुम राज की मलका नहीं बन पाओ। क्या? जब तक मेरे भैया यहाँ जिंदा रहेंगे मैं राज की मलका नहीं बन सकती। आप राज की मलका बनना चाहती है? हाँ, कुछ भी करने के लिए तैयार? कुछ भी, चाहे किसी का खून करना पड़े मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझे सिर्फ राज की मलका बना दो। देखो राजकुमारी जी, कहते पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है और अगर खोना पड़ता है तो कुछ मिलता भी है। आप कहना क्या चाहते हैं? साफ साफ कहिए। मैं आपका काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं आपको राज की मलका बनाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, आप भी जवान हैं, हम भी जवान हैं। वो तो मैं हूँ। आप अगर हमसे शादी कर ले अगर आप मुझसे शादी कर ले तो वादा है कि हम तुम्हें राज की मलका बना देंगे। ये भगवान, राज की मलका बनने के लिए इनसे शादी कर लूं? ठीक है मंत्री जी। क्या हमें कमी है? नहीं, आप में कमी नहीं, सारी कमी मुझ में है, क्योंकि मुझे राज की मलका बनना है। राज की मलका बनने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। अरे तो छोड़ो सारी बातों को, हम जैसा दुल्हा तुमको हिंदुस्तान में नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आप आई लव यू राज। लेकिन मंत्री जी, ये पानी कहाँ से छूट गया यार? लगता है छत फट गई है क्या? ए जी, हाँ बोलो। याद करो
एक दूजे को दिल में रहेंगे, एक दूजे दिल में रहेंगे, चलो जी आप मुझे राज की लड़का बनाएंगे ना? मैं बनाऊंगा तुम्हें। तो जाओ मेरे भाई का खून कर दो। हाँ हाँ क्या मैं महाराज का खून कर दूं? हाँ, तभी तो मैं बनूंगी राज की लड़का। आपने ठीक कहा। उस दिन भरे दरबार के अंदर वो बुढ़ा हरामजादा मेरी बेइज्जती कर रहा था। महाराज तुम्हें ऐसी लगा मारूंगा कि जहां पर पानी नहीं होगा, और पानी होगा तो तुम्हें कोई पिलाने वाला नहीं होगा। तुझे मारूंगा और मारकर एक दिन इस राज का मैं भी कुछ बनूंगा। वादा? लेकिन मंत्री जी, मेरे भैया को मारोगे किस चीज से? तो आप कोई हथियार देंगे कि मैं अपना हथियार यूज? ये लीजिए, ये है सेनापति निर्भय सिंह की शमशीर, शाही शमशीर, जिसपे सेनापति निर्भय सिंह का नाम लिखा हुआ है। अगर इस शमशीर से महाराज का खून करोगे तो खून का अंजाम तुम्हारी पर नहीं, सेनापति निर्भय सिंह ही पर आएगा। अरे वाह! लाओ लेकिन जल्दी आना। वादा 24 घंटे के लिए तो नहीं कह सकता, लेकिन 8 घंटे के लिए कह जाता हूँ। वादा है कि जब तक महाराज को खत्म करके नहीं आऊंगा, तब तक ये दुर्गा सिंह अपना चेहरा तुम्हारे सामने नहीं। हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा मंत्री जी। लेकिन भूल नहीं जाना, नहीं तो हमारे कभी नहीं भूलेगी। लेकिन मंत्री जी, और मिलने भी तुमको कुछ करना, वादा कभी न करना। अरे और मिलने भी तुमको कुछ करना, वादा कभी न करना। वादा मंत्री जी के आने का इंतजार करती हूँ, तब मैं यहाँ की राज की मलका बनूंगी, इसका इंतजार करती हूँ। चलती हूँ, अब देखती हूँ आगे होगा क्या है। राजकुमार ने निर्मला की ऐसी गंदी लिया था, लेकिन नहीं, मैं मरते मरते मर जाता, लेकिन अपने ईमान अपने धर्म को कभी नहीं दिखाता। हरामखोर कहेगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो हमारे लिए ये बन गई कि निर्मला के पास हमारी सर्विस रिवॉल्वर और हमारी शाही शमशीर जो उसके कब्जे में है, और वो शमशीर जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ है, अगर उस शमशीर से कोई किसी को कुछ कर डाले तो मैं पकड़ा जाऊंगा, इल्जाम मेरे सर पे होगा।
अब वो शमशीर मुझे कैसे मिले और वो सर्विस रिवॉल्वर कैसे मुझे मिले, इस बात से मैं बहुत बहुत ऐसा करते हैं। अब चलता हूं अपने बंगले पर, अपने बंगले पर चलूं और हमारी पत्नी हो, इससे चलकर सारी बातें बताऊंगा, जो जो मेरे साथ हुआ अपनी प्रिय पत्नी से सारी बात बताऊंगा। चलूं अपने बंगले पर।